Hi everyone. Today we are going to learn the method of least squares. Now this is a method to calculate the value of the secular trend. This method is actually the most useful one out of all the methods that we have studied so far और ये थोड़ा सा difficult भी है बाकी सब methods से. तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है. द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स इन्वॉल्व सॉल्विंग द फॉलोइंग सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस नोन एज द नॉर्मल इक्वेशंस. तो ये जो दो इक्वेशंस देख रहे हैं इनको हम नॉर्मल इक्वेशंस भी बुलाते हैं. पहले हमें इन दोनों को सॉल्व करना होता है और फिर ए और बी की वैल्यूज यहाँ से निकालनी होती है. तो एक एक टर्म को समझते हैं. तो पहले समेशन ऑफ एक्स टी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमें टाइम सीरीज दिया जाएगा तो उसमें हमारे पास कुछ टी होगा, कुछ टाइम्स होंगे, मतलब कुछ ईयर्स दिए होंगे, फिर उसके करस्पॉन्डिंग वेरिएबल का वैल्यू दिया रहेगा. तो वील हैव लेट्स से 1990, तो यहाँ पे वेरिएबल का वैल्यू कुछ है. हर साल के हिसाब से वेरिएबल का वैल्यू कुछ होगा. तो ये जो फर्स्ट टर्म है इसमें हमें जो सारे वेरिएबल्स के वैल्यू दिए हुए हैं उनको सम करना है. दैट इज द फर्स्ट टर्म. n इज कि कितने हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स है, वो n है. a और b अननोन है, ये वेरिएबल है अभी. समेशन t मतलब क्या, हमें t के सारे वैल्यूज़ को ऐड करना है. समेशन t इंटू एक्स टी मतलब हमें एक और कॉलम बनाना पड़ेगा जिसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर उनका समेशन लेना होगा. समेशन t तो पता है. एंड समेशन t स्क्वायर मतलब इसकी सारी वैल्यूज़ को स्क्वायर करके फिर सम करना होगा. तो ऐसे हमें ये दो इक्वेशंस मिलेंगे जहाँ पे a एंड b विल बी अननोन्स. After you get these two equations, so we will have to make a table, find all these values, then we will get these two equations. These equations are called as normal equations. And then after I solve these two, I will get the value for a and b. So the least squares estimates of a and b are obtained by solving the following two equations. Okay, these two equations. And then we get the values of a and b. After we get the values of a and b, we form this equation. xt is equal to a plus bt. Okay, and this becomes our trend line for estimating the secular trend. तो इसमें से अब हम ट्रेंड को एस्टिमेट कर सकते हैं. तो वो कैसे करते हैं, हमें एक बार ये इसका पूरा इक्वेशन मिल जाता है, मतलब a और b के वैल्यूज़. फिर हम t के बदले हर एक साल का वैल्यू डालते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग हमको xt का कुछ वैल्यू मिलेगा. ए बी नंबर है, टी का भी वैल्यू डालोगे तो एक्स टी का कुछ नंबर आएगा ना. तो वो जो है वो एक्चुअली होता है ट्रेंड का वैल्यू. इसी तरीके से हम सारे फिर जो भी हमें ईयर्स दिए हुए थे उन सब का ट्रेंड वैल्यू भी निकालते हैं. ओके, ये बेटर तब समझेगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे. बट इन जनरल यू शुड अंडरस्टैंड कि ये सारे टर्म्स क्या है और फिर इन दोनों को सॉल्व करके हमें ए और बी निकालना और फिर इस इक्वेशन में डालना है. ओके, नाउ क्या होता है कि ये जो t का वैल्यू है वो कैसे होगा, इट विल बी इन थाउजेंड्स ना. जैसे कि साल है तो इट विल बी 1990, देन विल बी 2010. इतने बड़े बड़े नंबर्स का स्क्वायर करना, इनका समेशन करना, इनको मल्टीप्लाई करना, इट गेट्स वेरी बिग. सो व्हाट वी डू इज वी यूजुअली मेक आर कैलकुलेशंस ईजियर बाय ट्रांसफॉर्मिंग दिस t टू u. एंड इस u में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, अगर जो नंबर ऑफ ईयर्स है वो ऑड है, ठीक है, इन दैट केस वी सब्ट्रैक्ट t माइनस जो मिडिल t वैल्यू होगा एंड डिवाइडेड बाय h. ओके, h क्या है, h इज द डिफरेंस. जैसे कि अगर मेरे पास है 1980 और फिर मेरे पास है 1982 नेक्स्ट ईयर, तो ये दो का गैप है ना, तो ये है h. ठीक है, 2 इज h. इफ n इवन है तो फिर हम क्या करते हैं, t माइनस मीन ऑफ टू मिडिल वैल्यूज. जैसे कि अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ ईयर्स है तो अपने पास मिडिल वैल्यू नहीं रहेगा ना. अगर मेरे पास लेट्स से 3 वैल्यू थे, ऑड नंबर था, इधर मैं 4 लिखती हूँ, ठीक है, तो सब में 2 का गैप है, ये अपना मिडिल वैल्यू है ना 1982. लेकिन अगर मेरे पास 4 साल थे तो इसमें मिडिल वैल्यू तो नहीं मिलेगा. तो ये जो दो मिडिल में है इनका हम एवरेज लेते हैं, मतलब इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, उसके बाद t से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और फिर h से डिवाइड करते हैं. एंड h इज द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव t वैल्यूज. तो जो यहाँ पे गैप इफ यू सी हर जगह पे 2 है, तो दैट इज द वैल्यू फॉर h. Okay, so we will do one question of this type and one question of this type, and then once we are done with the questions, I'm sure you will understand this concept very well. Let's do the first question. We are given this data, we are asked to find the trend line, and then we are also asked
to estimate the value, the trend value in the year 1993. यहाँ पे देखो डेटा सिर्फ 1991 तक दिया है, लेकिन हमें आगे का साल भी एस्टिमेट करने को बोला है. तो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड द वैल्यू फॉर यू. ठीक है, उसके लिए मुझे क्या ढूंढना चाहिए? फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड कितने वैल्यूज है. सो आई नीड टू फाइंड द वैल्यू फॉर n. सो लेट्स काउंट. सो वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, right? So the value for n is 11. And what is h? मतलब the gap between two. Gap between two is just 1. ठीक है, हर एक में एक एक साल का ही गैप है. अभी अगर 11 है तो इसका मिडिल टर्म मिल सकता है. मतलब अगर मैं 5 नीचे की तरफ छोड़ दूँ, 5 ऊपर की तरफ छोड़ दूँ, तो मिडिल टर्म क्या है? 1986. तो हमें u कैसे मिलता है? u इज इक्वल टू t माइनस 1986 डिवाइडेड बाय 1. ओके, सो u इज जस्ट इक्वल टू t माइनस 1986. Once you have got this value, now you find the u for each of these years. Okay, so we have to find u. So 1981 के लिए it will be 1981 minus 1986, मतलब -5. Then 1982 minus 1986 is -4. This will be -3, -2, -1 and 0. फिर इधर से स्टार्ट हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5. ओके, तो हमें सारा u का वैल्यू मिल गया है. नाउ हम इक्वेशंस लिख देते हैं सो दैट हमें पता चले कि हमें क्या क्या ढूंढना है. इक्वेशंस में जहाँ पे भी t था वहाँ पे u सब्सटीट्यूट कर दो, बाकी सब कुछ सेम ही रहता है. सो वी हैव समेशन एक्स टी एन इंटू, यहाँ पे मैं a डैश लिखूंगी बिकॉज द वेरिएबल हैज चेंज, प्लस b डैश समेशन ऑफ u, एंड द सेकेंड वन इज समेशन u एक्स टी इज इक्वल टू a डैश समेशन u प्लस b समेशन u स्क्वायर. ओके, सो व्हाट ऑल डू हैव टू फाइंड? मुझे u तो मिल गया है, मुझे अभी u इंटू एक्स टी भी ढूंढना है और u स्क्वायर भी ढूंढना है, राइट? सो आई विल राइट दैट डाउन. सो दिस इज u स्क्वायर वाला कॉलम, और यहाँ पे एक्स टी को उन लोग ने वाई टी के जैसे डिनोट किया है, तो वाई टी एक्स टी वाई टी सेम थिंग है. ठीक है, तो u इंटू वाई टी कर लेते हैं. ओके, सो लेट्स फाइंड दीज टू कॉलम्स. फर्स्ट ऑफ ऑल u स्क्वायर के लिए इस कॉलम को स्क्वायर करना है. दिस 25 16 9 4 1 0 1 4 9 16 and 25. Okay, now next we have to also multiply u and y. So this is, first is minus 200. Next we have minus 168. 4 into 4 6, 2 into 4 8. Next here we have minus 129. फिर यहाँ पे है minus 84. यहाँ पे है minus 44. फिर 0, फिर 43, फिर 46 इंटू 2 के लिए 45 इंटू 2 90 होता है, तो हो जाएगा 92. फिर 47 इंटू 3 इज़ 141. 45 इंटू 4, पहले 45 इंटू 2 90, तो उसका डबल इज़ 180. एंड 46 इंटू 5 इज़ 230. ठीक है, हमने ये सब ढूंढ लिया. अब इन तीनों का समेशन भी ढूंढना है, उसका काम है ना, और इसका भी एक्चुअली वाई टी. मैं इसको चेंज कर देती हूँ इंटू वाई टी. ओके, सो दैट देयर इज़ नो कन्फ्यूजन, एंड वी हैव टू फाइंड द समेशन ऑफ ऑल दीज 4 कॉलम्स. सो ऑफकोर्स ये वाला तो बहुत ईजी है, दिस इज 0. द रेस्ट आई एम राइटिंग डाउन डायरेक्टली, बट यू कैन वेरीफाई इट. Okay, now the next step is to substitute this in your equations. So first equation में if I substitute, I get 482 is equal to n which is 11 into a dash जो हमें पता नहीं है, plus b dash summation u है 0. Okay, next ये summation of this is 61 is equal to a dash into summation u है 0 प्लस
b इंटू, सो ये b डैश होना चाहिए u स्क्वायर, सो दैट इज 110. अगर ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया. सो वी बेसिकली हैव दैट a डैश इज इक्वल टू 482 डिवाइडेड बाई 11 विच इज़ 4 ज़ा, फिर 44 होगा ना, तो 4 रह जाएगा, तो 42 के लिए इट विल बी 3 ज़ा, देन 42 रह जाता है, उसमें से 33 सब्ट्रैक्ट किया तो 9 आता है, डेसिमल लग जाएगा तो 90 हो जाएगा, तो इट विल बी 8 ज़ार 88, 2 रह जाएगा तो 20, मतलब 1 ज़ार, तो अगेन वी विल गेट 9, तो 8 ज़ार, और ऐसे ही चलता जाएगा 818181. ठीक है, तो मैं 8182 कर देती हूँ राउंड ऑफ करके. एंड नेक्स्ट b डैश का वैल्यू क्या होगा, इट विल बी 61 डिवाइडेड बाय 110. तो इसके लिए पहले एक काम करते हैं, हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 61 को 11 से, और फिर 10 से हम आगे डिवाइड कर देंगे. तो 61 डिवाइडेड बाय 11 मतलब 55 हो जाएगा ना, तो वापस 60 आ रहा है, तो वापस 5 ही होगा, वापस 50 आ रहा है, वापस इधर 50 आ रहा है. 50 के लिए हमें करना पड़ेगा 4 सा, 4 सा करेंगे तो 44, वापस 60 आएगा, तो 5 ही आएगा. तो ये 5 मतलब एक ही पहले है, 5.545 डिवाइडेड बाय 10 है, सो इसका आंसर है 0.5545. Okay, so we have found the values for a dash and b dash. Therefore, I can say that the trend line is equal to yt is equal to a dash plus b dash u, क्योंकि हम u वेरिएबल कंसिडर कर रहे हैं, राइट, t नहीं कंसिडर कर रहे हैं. हम थोड़े टाइम में उसको चेंज बैक कर लेंगे. तो a डैश का वैल्यू हमें मिला है एज 43.8182 प्लस b डैश का वैल्यू है 0.5545 u, and I can say that u is equal to t minus 1986. Okay, now this is the value of your trend line, but what we have to do now is we have to estimate the trend for each of the values. तो ये करके हमें टेबल में वापस भरना होगा. सो फॉर एग्जाम्पल जो टेबल में फर्स्ट ईयर था t is equal to 1981 था, right? Now you substitute that over here, okay? And what do you get the value? So you get that yt is equal to 43.8182 plus 0.5545 into u, which is equal to -5. Okay, और इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँगी, so first I will multiply, and then if I subtract from this, I basically get 41.0457. ओके, एंड इस तरीके से हर एक वैल्यू के लिए ये वाला वैल्यू ढूंढना पड़ेगा. सो हियर आई राइट ट्रेंड वैल्यू, ओके, and whatever we calculated using this line becomes our trend value. So here now I fill 41.0457, okay, and so on I will fill for each of the values in this table. So second value के लिए in this equation in place of u you substitute -4, okay, and then you will get the value for yt. And this I am going to directly fill right now, but you can always do this calculation on your own and check. So you get 41.6002. Okay, so by using the trend line we have obtained all these values, and if you observe over here you can see that the trend is increasing. Okay, dhire 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 it is increasing, and that is what this trend line helps us to do. Now there was one more part to this question. They had asked that find the number of crimes in the year 1993. So for 1993 we will substitute this in this equation over here and find the value. So yt is equal to now 43.8182 plus 0.5545 into
t that is 1993 minus 1986, which is actually nothing but 7. So basically our answer is 438182 plus 0.5545 into 7. So I will multiply this. So I get we get 43 plus 3.8815 and इसको ऐड करने पे we will get 47.6997 and that is our final answer. Let's do the second question now. So here we have to find the trend line, then we have to obtain the trend values, and then we also have to obtain the trend value particularly for the year 1984. तो हमें ये सब साल दिए हुए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस काउंट कितने साल है. सो वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8. सो n is 8. It is an even number, right? And the value for h is equal to 1. एक साल का ही गैप है हर जगह पे. So the value for u is equal to, हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है मिडिल टू टर्म्स का एवरेज यहाँ पे, बराबर. तो मिडिल टू टर्म्स क्या है, तो ऊपर से 3 चले गए, नीचे से 3. सो मिडिल टू टर्म्स इज दिस 1979 एंड 1980. नाउ 1979 प्लस 1980 डिवाइडेड बाई 2 का वैल्यू होने वाला है इन दोनों का बीच का वैल्यू, विच इज इक्वल टू 1979.5. ठीक है, चेक कर सकते हो. वैसे ही इसके बीच का ही वैल्यू आना चाहिए, इसके बीचों बीच में 0.5 वाला टर्म है. So therefore we have to do t minus 1979.5 divided by h, which is 1. तो now if you observe, अगर मैं सारे वैल्यूज़ को इसे सब्ट्रैक्ट करूँगी तो क्या होगा. यहाँ पे जैसे कि 1976 है तो मुझे मिलने वाला है -3.5, जो कि एक्चुअली 2 डिजिट नंबर है और उसका स्क्वायर करना भी बड़ा नंबर होने वाला है. तो अपने कन्वीनियंस के लिए हम क्या करते हैं, हम इस साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो हम बोलते हैं कि लेट दिस बी एक्चुअली t माइनस दिस थिंग डिवाइडेड बाय हाफ. तो वी आर मॉडिफाइंग दिस इन सच अ वे सो दैट हमारे लिए आसान पड़े. तो ये क्या हो जाता है, दिस बिकम्स 2t माइनस दिस इंटू 2 विच इज इक्वल टू 3958 प्लस 1 हो जाएगा. सो 3959. तो हम इस तरीके से u को कंसिडर कर सकते हैं. हम वैसे कंसिडर करेंगे जैसे हमारा कैलकुलेशन ईजी होगा और फिर एंड में इसको ऐसे ही सब्सटीट्यूट कर देना है, तो फिर आपका आंसर सही है. तो u इज इक्वल टू ओवर सबको डबल करना है, फिर इससे सब्ट्रैक्ट करना है. अब इसको अगर मैं डबल करती हूँ, एक बार डबल करने की ज़रूरत है, उसके बाद सब कुछ ईजी हो जाएगा. 1976 को अगर हम डबल करेंगे तो ये अगर इससे 3 कम है तो इसका डबल इससे 6 कम होगा, मतलब इट विल बी 3952. ओके, सो द डिफरेंस इज गोइंग टू बी ऑफ 7, सो इट विल बी -7. नाउ नेक्स्ट 1977 का डबल आप करोगे तो यू विल गेट, वो इससे 2 कम है, बराबर. तो इसका डबल इससे 4 कम होगा, मतलब उसका डबल होगा 3954. और 3954 को अगर मैं यहाँ से सब्ट्रैक्ट करूँ तो मुझे मिलेगा -5. एक काइंड ऑफ एक ट्रेंड पता चल गया, ये होगा -3. फिर ये तो होगा, ये तो सेम है, इट इज़ -1, बराबर, एक ज़्यादा है. फिर ये हो जाएगा 1, देन दिस इज 3 5 एंड देन वी हैव 7. ओके, नाउ नेक्स्ट we have the equations. Let me write down the equations first. So our equations are summation yt is equal to n into a dash plus b dash into summation u, and then we also have summation u into yt is equal to a dash summation u plus b dash summation u square, and hence we have to find the value for u square and then u into yt. तो वो ढूंढ लेते हैं अब हम. तो u स्क्वायर और फिर हमें u into yt करना है. u स्क्वायर के लिए इस कॉलम को हमें स्क्वायर करना है. तो 49 25
9, 1, 1, 9, 25 और 49, ठीक है। और उसके बाद हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 7 इंटू 12 इज 84, तो ये -84, ये हो जाएगा -55। 19 इंटू 3 इज 57, मतलब ये हो जाएगा -57, फिर ये होगा -17, ये होगा +19। 18 इंटू 3 इज 54, देन 20 इंटू 5 इज 100, एंड देन 23 इंटू 7 1 होगा, फिर 2 कैरी फॉरवर्ड होगा, 14 + 2 मतलब 16 हो जाएगा। ओके, सो नाउ वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑफ दिस। सो इसको तो ऐड करोगे तो 0 आ जाएगा। अभी इसको देखते हैं। सो वी हैव 1 + 49 इज 50, एंड यूर ऑल्सो 1 + 49 इज 50, तो मुझे 100 आ गया, ठीक है। उसके बाद 25 + 25 is also 50, so this is 150, and now we have only 9 and 9 left, which is 18, so we have the total as 168. Then we have to add this also, so 12 plus 18 is equal to 30, plus 20 is 50, 50 plus इसका टोटल भी 30, तो हो गया 80। 80 के बाद ये हमारे पास है यहाँ पे 40, सो 120, एंड 120 plus 19 is 139। ओके, इफ़ यू फील कंफर्टेबल ऐसे यूनिट्स प्लेस ऐड करके वैसे भी करो, कोई गलत सही नहीं है इसमें। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो 84 एंड 54 -30 रह जाएगा, बराबर। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 2 रह जाएगा, फिर ये -112 है, ठीक है, और ये 100 है, तो ये -12 रह जाएगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सब पे डॉट लगाए, सिर्फ इस पे नहीं है लगाया। तो इसको अगर मैं करूँ तो ये -10 है, तो ये -40 हो जाएगा, एंड दिस इज 160, सो -40 मतलब सिर्फ रह जाएगा 121। ओके, हमें ये सारे समेशन मिल गए। अभी हम इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो वी हैव 139 इज इक्वल टू n का वैल्यू है 8, a' प्लस b' इंटू 0, जैसे हमेशा की तरह ये 0 ही हो जाता है ना। फिर ये यहाँ पे ये है 121 इज इक्वल टू a' इंटू 0 प्लस b' इंटू 168। अभी इसके बाद आई गेट दैट a' इज इक्वल टू 139 डिवाइडेड बाई 8, विच इज इक्वल टू, पहले तो 1 सा होगा, फिर उसके बाद 9 भी नीचे आएगा, तो यहाँ पे होगा 7 ज़ा तो 56, 3 आएगा, डेसिमल 0, अभी ये हो जाएगा 3 ज़ा तो 24, तो ये है 60। अभी यहाँ पे दिस हैज़ टू बी 7 ज़ार, सो दिस बिकम्स 56, एंड देन वी हैव 4, तो 4 0 तो 5, सो 17.37 एंड 5। नेक्स्ट b' इज इक्वल टू 121 डिवाइडेड बाई 168, इसको डिवाइड करते हैं हम, तो 121 डिवाइडेड बाई 168 डेफिनेटली 0 से स्टार्ट होगा, राइट। तो मुझे लगता है कुछ 7 ज़ा ट्राई करके देखते हैं पहले। 168 इंटू 7, so therefore our answer is 0.7202. okay, now that we have got our values for a and b, let us substitute it in the equation. So the value for yt is equal to a' plus b' u. a' का वैल्यू हमें मिला है as 17.375 प्लस b' का वैल्यू है 0.7202 into u, and u is equal to 2t minus 3959. अभी हमें एक्चुअली सारे ट्रेंड वैल्यूज़ ढूंढने होंगे इसी इक्वेशन से। सो बेसिकली इस टेबल में हमें चीज़ें भरनी है, यहाँ पे ट्रेंड वैल्यूज़, ओके। और वो हमें कैसे भरनी होंगी, वी विल हैव टू सब्स्टिट्यूट this value of u, you can either put or you can substitute 1976 also,
u को इधर पुट करो इस इक्वेशन में -7, इसका कैलकुलेशन करो और फिर जो भी आंसर आता है वो हमें इधर लिखना होगा। फिर सेकंड वाले के लिए -5 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, पहले -5 इंटू करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे एंड वी विल गेट आवर answer. Okay, and in this way you are supposed to fill all these values. Right now I am directly writing it down, but you can always verify this. And in this way we have filled all the trend values. Now they have also asked us कि जब 1984 है तब number of subscribers क्या होंगे. So उसके लिए we will substitute 1984 over here. So YT is equal to 17.375 plus 0.7202 into 2 into 1984 minus 3959. एंड 1984 का ये सब्ट्रैक्शन बेसिकली होगा 9. सो दिस इज 17.375 प्लस 0.7202 इंटू 9. पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो वी गेट 7202 इंटू 9 इज इक्वल टू 6.4818 and this is equal to 23.8568. So this is our final answer.